5 से 10 मिनट में तो कोई मर ही नहीं सकता है। ये मर्डर है। तो पुलिस वाले कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम लाठी चार्ज करेंगे, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम लाश उठा के फेंक देंगे। मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है, मर्डर। हाँ, वहाँ पे कोई वीडियो नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ खुद निकलवाओ, और निकलवाने के लिए जाते हैं तो सबको हटा के बंद कर रहे हैं। इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये पहला मर्डर नहीं है जो क्या कहते हैं ये दबाया जा रहा है, ये तीसरा मर्डर है। लेकिन उसको चाकू का निशान भी नहीं है, उसको है गोली का निशान। जब पट्टी खोली तो पूरा जान का पूरा हिस्सा गायब था। पैर पे लगता भी है तो उससे तो मौत होगी नहीं। और बच्चे के पैर में लाठी चार्ज की। जान पे चाकू नहीं लगा है, उसको क्या नाम है मारी गई यहाँ से गोली। पुलिस झूठ बोल रही है। पूरा थाना मोतीनगर बिका हुआ है, आनंदपुर थाना पूरा का पूरा बिका हुआ है। सही से जांच हो, हमें न्याय चाहिए बस। जिस गली में मर्डर हुआ है उस गली में बहुत सारे कैमरे, 9, 10, 12 कैमरे, पुलिस वाला खुद कह रहा है। इसलिए हमें लगता है कि ये मर्डर ही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपने आप चाकू मारा है। वो चाकू से तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं मारा गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाते हुए आखिर क्यों कर रहे हैं यह लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन? क्या कारण है जो कि तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरना पड़ा? क्यों दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं? जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मामला 8 जनवरी 2023 की रात का बताया जा रहा है। 28 वर्षीय महेंद्र नाम का युवक बिहार के मुजफ्फरपुर से लगभग 12 से 13 दिन पहले दिल्ली के जखीरा क्षेत्र में अपने माता पिता के पास आता है। 8 तारीख को वह अपने मित्र मनीष के साथ थाना आनंद पर्वत क्षेत्र में एक पार्टी में जाता है, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में चाकू लगने से मौत हो जाती है। परिजनों के अनुसार महेंद्र की जांघ में गोली मारकर उसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई युवक अपनी जांघ में चाकू मारे और उसकी मौत हो जाए? परिजनों को पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने से साफ मना कर रही है। आखिर पुलिस परिजनों को सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाना चाहती? मनीष नाम का युवक जो कि महेंद्र का दोस्त था, वह इस घटना का चश्मदीद हो सकता है, लेकिन परिजनों से पुलिस ने मनीष को बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया। दाह संस्कार हो जाने तक मनीष को थाने में ही पुलिस ने बैठाए रखा। फिलहाल मनीष लापता है और परिजनों का आरोप है कि पुलिस की जानकारी में है कि मनीष कहां है। बिना परिवार वालों की मर्जी के पुलिस पोस्टमार्टम कैसे करवा सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी बाकी है। आइए सीधा जुड़ेंगे हमारी क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य से और देखिए अपराध से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत क्षेत्र में। जखीरा की झुग्गियां हैं, जहां से एक बेहद ही चौंका देने वाला मामला हमारे सामने आया है, जहां एक और राजधानी दिल्ली की पुलिस तमाम दावे करती है दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा देने का, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा मामला आया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, महेंद्र नाम का युवक था जो कि लगभग 12-13 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आया था। आपको बता दें उसके पिता भी हमारे बीच में हैं। परिजनों का आरोप है कि महेंद्र की हत्या की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की पुलिस, थाना आनंद पर्वत की पुलिस कहती है कि यह आत्महत्या है। पुलिस का कहना है यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। आपको बता दें कि उस युवक की दाहिनी जांघ में बहुत ही गहरा घाव है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को चाकू मारेगा तो वह अपनी जांघ में कैसे चाकू मारेगा और कैसे वह मर सकता है? आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े होते हैं। ये घटना देखकर शर्म आनी चाहिए राजधानी दिल्ली पुलिस को। एक गरीब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। गरीब परिवार का कहना है कि हत्यारों को पकड़ो, लेकिन पुलिस इसमें लीपापोती करके इसे आत्महत्या दिखा रही है। आखिर हो क्या गया है दिल्ली पुलिस को? आपको हम दिखाएंगे, जुड़ेंगे पीड़ित परिजनों से और उनसे बात करेंगे। आप देखिए क्या है पूरा मामला। क्या घटना थी? बताया जा रहा है 8 तारीख को आपके बेटे का मर्डर हुआ है।
पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में? इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस तो सीधा हमें कागज पर लिख रखे थे, उस पर बोले कि ये बुलाए, फोन किए हमारे पास। मैं फोन पर फिर मैं उनके पास पहुंचे, वो हमसे साइन करने के लिए बोले, साइन करवा लिए 2-3 जगह। और हमें जैसे बोले कि लड़का कहाँ है, तो वो बोले जहाँ साइन करवाए थे वो कैसे कागज थे, क्या लिखा था उस पे? उस पर अब अंग्रेजी में हमें थोड़े पढ़ने आता है, जी जी जी। हम तो हिंदी नहीं पढ़ने आता है, अच्छा अच्छा। अंग्रेजी के क्या पढ़ेंगे। हाँ, तो उस पे साइन करवा लिए। हाँ, तो साइन कर दिए। और उसके बाद में वो बोला कि जब हम लड़का को दिखाएंगे हॉस्पिटल, चलिए। 11 बजे वो ले गया, फिर 11 बजे से शाम को 5 बजे तक नहीं दिखाया, और पोस्टमार्टम करके बाहर निकाल दिया। मतलब पोस्टमार्टम के लिए आपको बताया था कि हम पोस्टमार्टम के लिए साइन करवा रहे हैं आपसे? नहीं नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, उनकी मर्जी थी। उसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने, क्या आपको किसी ने, अस्पताल के प्रशासन के कर्मचारी ने आपको बताया कि क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? नहीं, डॉक्टर आए थे हमारे पास जी। वो पूछे भी हाँ। कि ये आपका ये बयान आप दिए हो? हाँ। मैं बोला कि ये बयान हम नहीं दिया हूँ, न हमसे पूछे हैं। हाँ। हमें बोले हैं, तो बोले कि ये साइन आपका है। तो मैं कहा कि साइन तो है हमारी, हाँ। लेकिन उसमें क्या आप लिख रखे हैं हमें क्या पता है। हाँ, ये बोले कि ये चलिए लड़का से आपको मिला देता हूँ, हाँ देख लेना लड़के को। और देखने के लिए लिया है, अब तक नहीं दिखाए हैं ये। अच्छा, डेड बॉडी आपको अस्पताल में भी नहीं दिखाया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये हत्या है या पुलिस कह रही है कि ये आत्महत्या है? ये मर्डर है। मर्डर है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपने आप चाकू मारा है, लेकिन उसको चाकू का निशान भी नहीं है, उसको है गोली का निशान। तो पीछे से मारा है, आगे जाकर गिरा है, उसे दम तोड़ दिया है, वो क्या बोलेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से आप इस मामले की जांच को लेकर क्या कहेंगे? जो मारा है, जो दोषी है, उसको मिलना चाहिए सजा। ऐसी बात है, ये पहला मर्डर नहीं है जो क्या कहते हैं ये दबाया जा रहा है, ये तीसरा मर्डर है। 2020 में भी मारा गया था मेरे हस्बैंड को, बट बोल दिया था कि उसके दोस्त ने मारा है। जाहिर सी बात है, साथ में खाने पीने वाले लोग क्या अपने हस्बैंड वो साथ में के मार देंगे? सुबह सुबह जब कॉल आया, चाचा ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जा रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? तो इन्होंने बोला बहू बेटे को लेके जाओ। हमने भी बोला भाई चाचा बहू बेटे को लेके जाओ, जाहिर सी बात है बेटा जाएगा। अब इन्हें क्या पता उस पन्ने में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, जबरदस्ती साइन करवा लीजिए। अब इनसे बोला, हमसे बोला, तो हमने बोला चाचा तुम बड़े हो, हम तो खैर लेडीज है, 2-4 को लेके जाओ। तो उन्होंने पुलिस वालों ने बोला नहीं, अब नॉर्मल सी बात है, आप आ जाओ, हम पूछताछ करके आपको छोड़ देंगे। अब वहां जाने के बाद हमने इनको फोन करा, क्या हुआ क्या नहीं? कहते कुछ नहीं, पेपर में साइन करवा रहे थे और इतनी देर से बैठा कर बोल भी नहीं रहे कि आप जाओ घर। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जैसा होता है आप हमें बताना, नहीं होगा तो फिर हम आएंगे थाने में। तो इनसे बोला कि आप बैठे रहो। 11:30 बजे इनको जिप्सी में बिठाया, इनको और इनके बड़े भाई को बिठाया, जिप्सी में बिठा के बोलने लगे कि क्या कहते हैं रुको, अभी आपको ना हम आपके बेटे से मिलवा देंगे। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है मिलवा दे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उनके पापा ने पूछा मेरे बेटे से मिलवा रहे तो जरा दिखा तो दो कहाँ है। कह रहे रुको रुको, हम आपको दिखा के अभी खुद अब घर जाएंगे, हम मतलब थाने चले जाएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डेड बॉडी इनके हाथ में दे दी, बोलती है कि लो ये लो। उनको ये भी नहीं बताया गया कि आपका बेटा मर चुका है। आपके अनुसार जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, आपको क्या लगता है ये मर्डर है? मर्डर है। मर्डर। हाँ, ये जो कैमरे की फुटेज जो कि इनके मृतक के पिताजी को कहा जा रहा है कि आप डिटेल निकालिए कैमरे की, क्या ये ड्यूटी पुलिस की नहीं बनती? क्यों नहीं बनती? जायज सी बनती। दिल्ली पुलिस किस लिए है? पुलिस, हम तो पुलिस को ये समझते हैं कि वो हमारी सहायता के लिए खड़ी रहती है, बट यहाँ पे ये फाइल दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मर्डर नहीं है इस जखीरे में, ये पुलिस वालों के लोगों के माध्यम में रखा जाता है, ये नॉर्मल चीज है। पर ये जिसकी फैमिली में जाता है उससे पूछिए ना, जिसका घर, जिसका माँ बाप से बेटा गुजरता है, जिसकी फैमिली से आदमी जाता है, उनसे उनका क्या है? वो तो आत्महत्या बता दे रहे। सुसाइड कोई इंसान अपने आप सुसाइड कर लेगा, और करना ही होगा तो घर क्या कम पड़ गए सुसाइड के लिए? वहाँ चौथी मोहल्ले में जाके क्या सुसाइड करेगा सर? आप खुद ही बताइए। और वो चाकू से तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं मारा गया है। ये हमने बाद में जब पट्टी खोली, वो सब लोग बोलने लगे इनको तो दिखाया ही नहीं निशान की कहाँ लगी है। जब लोगों ने जब बोला कि पट्टी खोलो, जब पट्टी खोली तो पूरा जांग का पूरा हिस्सा गायब था। जब कुछ कार्रवाई नहीं करे जा रही तो हम लोगों ने एक
मतलब नॉर्मल से एक बोला कि चलो रैली बना के लेके चले, वहाँ पे उल्टा डंडे चार्ज कर दीजिए। जब आप प्रदर्शन करने हाँ, गए लेडीज है, मामले को हाँ, लेके, तो आप पे लाठी चार्ज किया हाँ, लाठी चार्ज किया गया है। और जाके अभी तो खैर वो लेडीज ही नहीं है, उनके ऊपर किसी का हाथ सूजा है, किसी का पैर, बच्चे के पैर में लाठी चार्ज की। कह रहे यहाँ से चले जाओ नहीं तो लाश को उठा के फेंक देंगे। अच्छा, ये बात कौन कह रहा था? वो पुलिस वाले कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम लाठी चार्ज करेंगे, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो हम लाश उठा के फेंक देंगे। सर मेरा नाम अनिल सर है। महेंद्र क्या लगता था? महेंद्र मेरा छोटा भाई है। जैसा कि ये घटना हुई है, जी क्या लगता है आपको, क्या मामला है आपके अनुसार? जी मेरे को तो यही लगता है उनके कि जिस तरीके से हम लोग गए थे वहाँ पे और उन्होंने जो हमें वीडियो दिखाया और फिर खींची हुई फोटो दिखाई और फिर यहाँ से हमने जो लाश का पट्टी हटा के देखा, उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि वो मारा अपने आप को। और जब उसका चाकू का निशान देखे तो मैंने कहा सर अगर पैर पे लगता भी है तो उससे तो मौत होगी नहीं। आपने जरूर है कि 2-4 घंटे लेट किए जब पूरा शरीर का ब्लड निकला है। कि नहीं हमने ज्यादा 5 से 10 मिनट लेट हुआ है। 5 से 10 मिनट में तो कोई मर ही नहीं सकता है। कह रहे नहीं आपको नहीं पता कि वो वहाँ के नस होती है, मेन नस होती है, वो कट जाता है तो कुछ भी हो सकता है। सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे लगने के बाद तो कोई मरता नहीं है, इतना तो मुझे पता है। क्या इस मामले में पुलिस ने आपको कोई एफआईआर की कॉपी दी है? जी सर ऐसा कोई दस्तावेज आपको दिए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिया हमें। किसी प्रकार का कोई नहीं, आज जो उसने फोटो खींचा हुआ दिखाया ना, उसमें सिर्फ 2 निशान थे चाकू के, और अब जो देखे रहे उसका कुछ और पोजीशन है, इसलिए हमें लगता है कि ये मर्डर ही है इसमें। और वो बॉडी हैंड ओवर के दस्तावेज आपको दिए थे? हॉस्पिटल में जो देते हैं ना, जैसे बॉडी देते हैं, फिर जो शमशान में लिया जलाने के लिए, वो वाला हाँ वो दिया था। ये वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। शिकायत पुलिस ने कोई मामला दर्ज करके कोई कागज नहीं ऐसा कोई दर्ज करके नहीं दिया। हमने एक एप्लीकेशन लिख के देने भी चाहा तो कह नहीं है थाने में जाके दो, हम नहीं लेंगे। मैं सर आइयो आप हो, केस अभी आपके हाथ में, तो आप क्यों नहीं लोगे? तो नहीं आप जो वहाँ पे हम लेंगे। फिर आप फिलहाल इस मामले में क्या चाहते हैं, किस प्रकार से जांच? ये हमें इससे सही से जांच हो, हमें न्याय चाहिए बस। हत्यारों को पकड़े, हाँ सलाखों के पीछे चाहिए हत्यारे। जी सर। महेंद्र का व्यवहार किस प्रकार का था? व्यवहार सर उसका बिल्कुल सही था। तो उससे किसी से भी आप पता कर लेंगे, अगर यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे गए जखीरा में, किसी से भी आप पता कर सकते हैं। व्यवहार किसी उसका बिल्कुल खराब नहीं था, सही था। हाँ ये है कि थोड़ा बियर वगैरह पीता था बस। और उन्होंने जो लिखा, जो फाइल बनाई है उसमें जो साइन करवाए थे पापा के, उसमें लिखा हुआ है हर तरीके का नशा करता है, तभी मना कर दिया। ये सब तो हमने बोला ही नहीं हर तरीके का नशा करता है। हाँ ये बताया कि बियर वगैरह पीता है वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके का कोई नशा नहीं करता है। चाकू लेके घूमता है। सर ऐसा चाकू लेके कोई भी लड़का कैसे घूमेगा अपने माँ बाप के सामने? हमने तो देखा नहीं घूमते हुए कभी। कैसा व्यवहार था महेंद्र का? महेंद्र का व्यवहार बहुत बढ़िया था। क्या लगता है उसके साथ उसने आत्महत्या कर ली होगी? नहीं जी, और वो भी जांग पे चाकू मारने से आपको क्या लगता है? कोई जांग पे चाकू नहीं लगा है उसको, क्या नाम है, मारी गई यहाँ से गोली। जी। यहाँ से क्या नाम है पूरा, जब क्या नाम पट्टी जब खोले हम लोगों ने, तब इसके बाद क्या नाम पता लगा इसके बारे में। जी जी। शाम के समय जब क्या नहलाते समय तभी पता लगा है उसके बाद। आपने यानी बॉडी पे जो पट्टी थी वो खोल के देखा आपने? हाँ जी। तो उससे आपको जाहिर हुआ कि ये हाँ, गोली लगी है? यहाँ पे कुछ नहीं था, और क्या नाम है जंगने पे क्या नाम है उसके क्या नाम है, यहाँ फायर टिकट से काट दिया गया था। जी जी जी। कैसा व्यवहार था महेंद्र का? बहुत बढ़िया व्यवहार था उसका। क्या लगता है वो किसी डिप्रेशन में आके और सुसाइड कर सकता है? नहीं, जैसा कि पुलिस का कहना है कि उसने सुसाइड कर लिया, आपको क्या लगता है? पुलिस झूठ बोल रही है। पूरा थाना मोतीनगर बिका हुआ है, आनंदपुर थाना पूरा का पूरा बिका हुआ है। क्या लगता है कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है? हद से ज्यादा दबाया जा रहा है। जिस गली में मर्डर हुआ है उस गली में बहुत सारे कैमरे, 9, 10, 12 कैमरे, पुलिस वाला खुद कह रहा है। वहाँ पे कोई वीडियो नहीं दिया जा रहा है। पुलिस वाले को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ खुद निकलवाओ, और निकलवाने के लिए जाते हैं तो सबको हटा के बंद कर रहे हैं। यही मामला किसी नेता या मंत्री के बच्चे के साथ हुआ होता तो क्या लगता है उसे अब तक क्या कार्रवाई हुई? अब तक तो सारे पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस पूरी उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती। अब तक की जो भी कार्रवाई करनी होती वो कर लेती, जो अपराधी होता है उसको पकड़ा जा सकता है। मामले को दबाया जा रहा है। बिल्कुल। और इनको भाई को पुलिस वाले ने ये बोल दिया कि आत्महत्या किया, जो कि आत्महत्या के तो कर नहीं सकता। हमने उसको बहुत नजदीक से देखा, कभी कम उसको मैंने 22 सालों तक लगातार, मैं दिल्ली 22 साल से आया हूँ। 22 साल से वो छोटा था जब से अब तक मैं देखा उसको, मगर कभी ऐसे उसके
व्यवहार नहीं किया और हमेशा हमसे भाई कह के ही बात किया। क्या चाहते हैं इस मामले में, कैसी कार्रवाई होनी? ये कम से कम हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ढंग से कार्रवाई करे, जो भी अपराधी हो उसको पकड़ा जाए, उसको सलाखों के पीछे किया जाए और भाई को न्याय मिले। अभी आप देख रहे थे पीड़ित परिजन, स्थानीय लोग हमारे बीच में थे, जिनका कहना है पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें, ऐसे मामले में पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है तमाम सीसीटीवी फुटेज जुटाना, परिजनों को दिखाना, परिजनों से आरोपी की पहचान करवाना। कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटती नजर आ रही है, जिसके चलते पीड़ित परिजन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस के पास तमाम पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर रखे हैं, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर वे परिजनों को वीडियो तक दिखाने को तैयार नहीं है। परिजनों को धमकाया गया है कि यदि आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में है जो कि सामने नहीं आना चाहते, नाम नहीं बताना चाहते। कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ उनके अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली की पुलिस सवालों के घेरे में ऐसी घटनाओं को देखते हुए, एक युवक 10-12 दिन पहले मुजफ्फरपुर के बिहार से दिल्ली आता है। वह एक पार्टी में जाता है अपने एक मित्र के साथ, मनीष नाम था उस मित्र का, उसके साथ वह पार्टी में जाता है और पुलिस के अनुसार वह सुसाइड कर लेता है। कहीं ना कहीं हजम ना होने वाली बात है, यदि किसी को सुसाइड करना होगा तो वह पार्टी में जाके भागते भागते अपनी जांघ में चाकू कैसे मारेगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये पुलिस का जवाब है। हम जानना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर महोदय से कि आपकी दिल्ली पुलिस आखिर कब तक लीपापोती करती रहेगी ऐसे मामलों में। आपको बता दें कि उसकी जांघ में चाकू लगा है, एक व्यक्ति कैसे जांघ में चाकू मार के मर सकता है, जबकि परिजनों के अनुसार इन्होंने पट्टी हटाकर देखी तो उसके टांग में गोली लगी हुई है। परिजनों का कहना है कि उसकी जब हमने जख्म देखा तो हड्डी तक नजर आ रही थी, उसमें उसकी जांघ में एक गहरा घाव था, एक सुराख था। कहीं ना कहीं पुलिस ने मामले को दबाने के लिए इसे आत्महत्या करार दिया है। अब देखना यह होगा कि आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला जाने के बाद क्या पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, क्या राजधानी दिल्ली की पुलिस पीड़ित परिजनों को इंसाफ दे पाएगी या गरीबों का आज भी शोषण होता रहेगा। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और यहाँ गरीबों का शोषण पुलिस के द्वारा लगातार जारी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।